ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट और श्लोक संख्या 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो 10वां अध्याय अभी तक जो हमने सुना बहुत इम्पोर्टेंट रहा हमारे लिए, क्योंकि इसमें भगवान के बहुत सारी ऑपुलेंसेस के बारे में बताएं, ऐश्वर्यों के बारे में बताएं, तेज के बारे में बताएं। लेकिन है ना, जैसे हमने सुना कि भगवान सूर्य के जैसे हैं या पक्षियों में गरुड़ के जैसे हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जब किसी व्यक्ति को कोई एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो एग्जाम्पल उसकी समझ के अनुसार दिया जाता है। तो जैसे कि आप इंडिया में अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप वो वाले फ्रूट्स का एग्जाम्पल देना चाहिए जो इंडिया में मिलते हैं, है ना। वैसे ही वो वाले पौधे जो इंडिया में मिलते हैं, तो सामने वाले को समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से इस संसार में भगवान के 6 ऑपुलेंस आपने सुने होंगे हम सब ने। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से वीर्य से यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्य चैव शन्नम भगवतींगना। ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्य से यशसा श्रिया। तो भगवान के पास ये सारे ऑपुलेंस हैं, यानी कि वो सबसे ज़्यादा इस ऐश्वर्यमान, सबसे ज़्यादा संसार में किसी का अगर नाम है तो उन्हीं का नाम है। 5000 साल पहले वो संसार में आए थे, कुछ समय के लिए रहे, ऐसा सुनते हैं कि लगभग 125 साल तक वो रहे। और उनके एक एक जगह के बारे में, उनका एक एक जगह जहाँ भी वो गए, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, वटेवर, वो जगहें पूजनीय हैं। लोग वहाँ जाते हैं, उन जगहों को, उनके चरणों के दर्शन करते हैं जहाँ पर भी पद चिन्ह है। इज मोस्ट सबसे ऐश्वर्यवान। और उसके बाद वीर्य इज़ वेरी पावरफुल, बलवान। गोवर्धन उठाना तो जस्ट एक झलकी थी, वास्तव में उन्होंने अपने शक्ति से सारे ब्रह्मांडों को उठा रखा है, या कहीं अनंत शेष ने उठा रखा है, या जो भी कहिए। बलवानों में जस्ट छोटे छोटे ही एग्जांपल ले पाते हैं हम तो, अगेन क्योंकि हमारी समझ में वही आते हैं। जैसे पूतना को उन्होंने 6 दिन के अंदर मार दिया। 6 दिन का बालक इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया जो 12-13 मील लंबी थी। तो ऐसे हर चीज़ में एग्जाम्पल हैं। उनका सौंदर्य, ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्य से यशसा श्रिया। उनका जो धन है, इस धन की देवी उनके घर में अपने बालों से पोंछा लगाती है। लक्ष्मी सहस्त्र जिसको हम कहते हैं, सहस्त्र लक्ष्मियाँ, ऐसा उनका धन का ऐश्वर्य है। और उसके बाद श्री मतलब कि सुंदरता। तो उनकी सुंदरता ऐसी है कि वृंदावन में जब वो वन में निकलते थे तो ऐसा सुनते हैं कि फलों की डालियाँ नीचे हो जाती थी कि हमारी डाली में से ये फल तोड़ लो। तो पेड़ पौधे, लताएं, पशु पक्षी, यहाँ तक कि यमुना उनसे अट्रैक्ट हो जाती थी। तो ऐसी उनकी सुंदरता रही। और उसके बाद ज्ञान वैराग्य। ज्ञान, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े वैरागी, जिन्होंने सर्व सौंदर्यमयी गोपियों को छोड़कर चले गए, शोइंग ही इज़ नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और सबसे वैज्ञानमय उनकी गीता बोली गई लगभग 45 मिनट में, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं 45 सालों में भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सो इज़ उनके पास सारा, तो कह रहे हैं वो जान लो कि मेरा ये सारा ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य? जो हमने 10वें चैप्टर में सुना। तो हमने क्या सुना 10वें चैप्टर में? हमने एक्चुअली भगवान के ऐश्वर्य को नहीं सुना, हमने भगवान के ऐश्वर्य का कुछ रिप्रेजेंटेशन सुना। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भगवान कमल नयन है उनके, तो भगवान के नयन कमल ही संसार में हमें सबसे खूबसूरत दिखता है, इसलिए उसी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो इन ऐश्वर्यों को हमने किसी वस्तु से रिप्रेजेंट किया,
कि जान लो कि मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, वो विशालकाय गरुड़ जिसको, जो अपने पंखों में सारे देवता, सारे असुर और मंदराचल पर्वत सब उठा के उड़ चला और समुद्र के किनारे रख दिया, जाओ मंथन करो, वो है गरुड़। अब क्या बताएं, लेकिन क्या भगवान की शक्ति गरुड़ जितनी है? क्या भगवान की शक्ति सूर्य जितनी है, जो बताते हैं कि मैं सूर्य जैसा, हाँ तेज है मेरे अंदर, हाँ सूर्य को मेरे को ही जानो मानो। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल सुने 10वें अध्याय में, वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भगवान की शक्ति का सही एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल हमारी समझ के अनुसार दिए गए हैं, क्योंकि हमने इन्हीं वस्तुओं को अपने आसपास देखा है या इन वस्तुओं के बारे में हमने सुना है। तो भगवान की शक्तियों का एस्टिमेट कौन लगा सकता है? हाँ, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जैसे कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे एक फ्रॉग का, जो कि समुद्र से आके एक मेंढक समुद्र से उछल कर कुएं में गिर जाता है। तो कुएं का मेंढक उससे पूछता है, जी कौन मिस्टर, कहाँ से आए? कहता मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र, ये क्या होता है? वो तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, इस कुएं से बड़ा होता है क्या? अरे कुएं से तो बहुत बड़ा होता है। तो कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है क्या? कहते नहीं, इतना नहीं और बड़ा होता है। कहते इतना बड़ा होता है नहीं और बड़ा होता है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं वो ऐसे करते करते वो फट ही गया, क्योंकि वो क्या बताए कि कितना बड़ा हो सकता है। समुद्र का कुएं से क्या कंपैरिजन किया जाए, कि कुएं, एक समुद्र में कितने कुएं आ जाएंगे बताइए ज़रा। इट वेरी डिफ़िकल्ट टू से। उसी तरह से हम लोग सुनते हैं कि सूर्य की एक किरण में कितनी ऊर्जा पैदा होती है, इतने सेकंड में वो धरती में आ जाती है। ज़बरदस्त ऊर्जा, कैलकुलेशन करते हैं तो कहाँ से वो इतनी शक्ति लाता है, इसका गणना कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है, ग्रेटेस्ट है। हमारी ग्रेटेस्ट की डेफिनेशन भी रिलेटिवली लिमिटेड है, लेकिन भगवान की शक्तियों का एस्टिमेट लगाना हम जैसे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। हम भगवान को कितना जान पाएंगे? ऐसा हम सुनते हैं कि भगवान को हम जितना जानते हैं उतना हमें समझ में आता है कि हम भगवान को नहीं जानते हैं। जब हम भगवान को नहीं जानते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान को जानते हैं। जैसे जैसे उनके विषय में सुनते हैं, उनकी भक्त वत्सलता, उनके ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, व्हाटएवर, वैसे वैसे लगता है ये तो असीम है, ही इज़ अनलिमिटेड। और वैसे वैसे लगता है कि हम नहीं जानते, हम मूर्ख हैं। और जो मूर्ख है वो कहता है हम भगवान को जानते हैं, हमने पढ़ा है, किताब में पढ़ा है भगवान के बारे में। हाँ, जैसे कि हम सुनते हैं कि बच्चा जो है अपने माता पिता के बारे में, अपने पिता के बारे में कितना जान सकता है बताइए? जितना उसने देखा है। लेकिन वो तो जब पैदा हुआ तो पिताजी 25 साल के थे, 30 साल के थे, व्हाटएवर, 35 साल के थे। उसने तो उसके बाद बचपन तो देखा ही नहीं, जवानी तो देखी नहीं। बचपन जवानी के बारे में किसी फ़ोटो एल्बम में देखेगा तो पता चलेगा, या पिताजी कभी कभी कुछ कुछ कहानियाँ बता देंगे, नाना नानी दादा दादी कुछ कुछ कहानियाँ बता देंगे, उतना ही तो पता चलेगा। लेकिन कितनी ऐसी चीज़ें हैं तो दादा दादी नाना नानी किसी को नहीं पता हुआ, वो केवल पिताजी को पता हुआ। पिताजी अपने बारे में जितना रिवील करेंगे उतना ही बच्चा जान पाएगा। उसी तरीके से जितना भगवान हमें अपने बारे में रिवील कर देंगे, हम भगवान को उतना ही समझ सकते हैं। क्योंकि ही इज़, हम तो यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे जो युग युग में आता है, न जाने कितनी बार आता रहता है, जिन्हें अनेक आने, जिनकी लीलाएं इतनी हैं कि उन लीलाओं का वर्णन कर पाना मुश्किल है भाई। अनंत शेष, 1000 माउथ्स से वो उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो वो अनलिमिटेड, बेसिकली हमें समझना पड़ेगा गॉड इज़ अनलिमिटेड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और धीरे धीरे ही रियलाइज आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट। तो कई बार मनुष्य को, साइंटिस्ट को लगने लगता है। लेकिन हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की जो ये ऐश्वर्य हैं जो अभी तक हमने सुने, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी समझ के अनुसार। और ये जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी सौंदर्य है, जितना भी ये तेज है, भगवान कह रहे हैं ये मेरे तेज का 100% है, 90% है, 80% है। भगवान कह रहे हैं केवल एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग समझते हैं आप? स्पार्क, एक आग लगती है ना, आग लगती है कई बार तो छोटी छोटी चिंगारियाँ, कई बार जैसे आपने वेल्डिंग मशीन देखी होगी, कई बार वेल्डिंग मशीन करके वेल्ड कर रही है, उसमें से चिंगारी निकल रही है। वो चिंगारी पैर पे गिरती है तो डर लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं है जनरली, वो एक चिंगारी है।
हाँ, वो तो फिर भी बड़ी चिंगारी है, बड़ी सी आग में छोटी छोटी चिंगारियाँ निकली इधर उधर गिरती रहती, कुछ होता नहीं उससे। एक्सफुलिंग मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल हो गया। भगवान बता रहे हैं कि ये जितना भी तुमने सुना, जितना भी तुमने देखा, ये केवल एक स्पार्क ऑफ माई एनर्जी है। अब सोचिए कैसे सोचें उस अनलिमिटेड को, कैसे जाने उस अनलिमिटेड को। ये सारा मटेरियल जगत हमें शास्त्र बताता है जिसको अनलिमिटेड है। इस मटेरियल जगत का कोई अंत नहीं दिखता हमें। हाँ, साइंटिस्ट को कोई गैलेक्सीज का कोई अंत नहीं दिखता है, अनलिमिटेड गैलेक्सीज ऐसा लगता है। कैसा शास्त्र बताते हैं कि ये सारी गैलेक्सीज 1/4 हैं ऑफ द टोटल क्रिएशन एंड 3/4 इज मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सोचिए ये मटेरियल जगत जो हम कभी पहचानेंगे, हम अपनी गैलेक्सी के अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, बाकी गैलेक्सी की तो बात क्या करें, और ये केवल 1/4 है। तो कैसे उस अनलिमिटेड के बारे में हम जान पाएंगे जो कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वहाँ बुद्धा भाव सोने, कि मैं ही हूँ जो हर चीज़ का कारण हूँ, चाहे वो मटेरियल है चाहे स्पिरिचुअल है, व्हाटएवर, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। और मैं ही हूँ जिसके आप सब लोग अंश हैं। हम लोग भगवान के ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, दैट ऑल्सो आई एम। और मैं क्या हूँ, मैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। हाँ, नमे विदु सुरगना, बता रहे हैं भगवान कि डेमी गॉड्स, ग्रेट सेजेस, ये कोई भी मेरे बारे में जान नहीं सकते हैं। प्रभवाम न महर्षया, कोई भी मुझे जान नहीं सकता है, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे। हाँ, अहम आदिर ही, मैं तो देवताओं का महर्षियों का आदि सोर्स हूँ। मेरे को कैसे जानेंगे, मेरे बच्चे हैं, कैसे जानेंगे मुझे। हाँ, क्यों, क्योंकि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पुरतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मैंने ही सबको पिरो रखा है, जैसे कि एक मोती की माला में धागे ने सबको पिरोया होता है उस हार को, उसी तरह से मैंने पूरे संसार को पिरो रखा है। आई एम दैट पर्सन, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत, और अन्यत्र हम देखते हैं एतः चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। हम जितने भी ये अवतार हैं ये भगवान के अंश हैं, अंश के अंश हैं। जैसे भगवान बता रहे हैं ये सारी शक्तियाँ मेरा एक स्पार्क है, वैसे ही कई सारे भगवान के अवतार अंश, अंशा, अंश, अंश, अंश कला। तो कृष्ण क्या है फिर, कैसे समझे उनको, जब विष्णु भी उनके अंश मात्र हैं। बताइए ऐसे कृष्ण को कौन समझेगा, जिसके विष्णु भी जिसके मात्र एक अंश हैं, उनको समझ पाना इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति। क्यों, भक्त मुझे समझ जाते हैं। क्यों, क्योंकि भक्तों को भगवान रिवील कर देते हैं अपने आप को, अपनी लीलाएं, अपना रूप, अपना सौंदर्य उनके सामने प्रकाशित कर देते हैं आउट ऑफ लव। तब वो उतना भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लेना है कि हमने समझ लिया है भगवान क्या है। हमने चर्चा करी जितना हम समझते हैं उतना समझना चाहिए कि हम भगवान को नहीं समझते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।